अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी भेजा था जिसे इसमें आज़म का इल्म अता फरमाया गया था। यानी वो जब दुआ करता तो कबूल हो जाती थी, मगर उसने ऐसी हरकत की कि अल्लाह ताला ने खुद उसे कुरान मजीद में कुत्ते से तशबीह दी। ये वाक़या उस ज़माने का है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक बड़ा आलिम और आबिद था जिसका नाम बलअम बिन बाउरा बताया जाता है। वो दिन रात इबादत करता और लोगों को दीन की तालीम देता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन की तरफ आए तो रास्ते में एक इलाके से गुजरे जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह ने जब सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ताकतवर है और समंदर उनके लिए फट गया था तो वो खौफजदा हो गया। वो बलम के पास आया और सोना, चांदी, जायदादें और कीमती तहाइफ उसके सामने रखकर कहने लगा, मूसा और उनकी कौम के खिलाफ बद्दुआ करो, ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। बलम ने रात को अल्लाह ताला से दुआ की। ख्वाब में हुक्म मिला कि मूसा मेरे बंदे हैं, उनके खिलाफ बद्दुआ न करना। सुबह उसने इनकार कर दिया, लेकिन बादशाह दोबारा ज्यादा दौलत लेकर आया। उसका दिल लालच में आ गया। बीवी बच्चों ने भी दबाव डाला। उसने दोबारा दुआ की, मगर इस बार उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने उसे आजमाइश में डाल दिया। अगले दिन वो अपनी सवारी पर सवार होकर पहाड़ की चोटी पर गया जहां से बनी इसराइल का पूरा लश्कर नजर आता था। उसने इसमें आज़म पढ़कर बद्दुआ शुरू की, मगर अजीब मामला हुआ। उसकी जबान से बद्दुआ के बजाय दुआ निकलने लगी। ए अल्लाह, मूसा और उनकी कौम को कामयाबी अता फरमा, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उन्हें फतह दे। उसने बार बार कोशिश की, मगर हर मर्तबा उसकी जबान से मूसा अलैहिस्सलाम के हक में दुआएं ही निकलती रहीं। अल्लाह ताला ने उसकी जबान को फेर दिया था। फिर उसने शैतानी तदबीर सोची। उसने बादशाह से कहा कि खूबसूरत औरतों को बनी इसराइल की तरफ भेजो ताकि वो गुनाहों में मुब्तला हों, और जब वो नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। चुनाचे कुछ लोग फितने में पड़ गए, ताउन की बीमारी फैल गई और हजारों लोग हलाक हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल आराफ में उस शख्स की मिसाल कुत्ते से दी है। मतलब ये कि जैसे कुत्ता हर हाल में अपनी जबान लटकाए रखता है, चाहे भूखा हो या पेट भरा, गर्मी हो या सर्दी, इसी तरह वो शख्स ख्वाहिश नफ्स के पीछे लगा रहा। बाज़ उलमा के मुताबिक इस पर ऐसी रुसवाई आई कि उसकी जबान हकीकतन लटक गई और वो इबरत का निशान बन गया।